जी, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ सब डिवीज़न छोरबड़ का जो इलाका है पियोन में मौजूद हूँ। कल सुबह यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर स्टेशन पियोन जिसको पिछले जो एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर गाँछे एक्सन मोहम्मद रियाज़ शिगरी साहब ने डिसमेंटल किया था। लेकिन इसके बावजूद जो है जो मौजूदा एसडीओ है फ़िदा हुसैन ने उन्होंने इसको फिर से फंक्शनल करने का फ़ैसला किया था इस साल। और इस पावर हाउस के मुताल्लिक़ मैं आपको बताता चलूँ, ये पावर हाउस बिल्कुल तौर पर नाकारा हो चुका है, बोसीदा हो चुका है, 25 साल का अरसा बीत चुका है। इसके बावजूद इस जो है हाइड्रो पावर स्टेशन को इसी तरीके से चलाया जा रहा है। कभी इसकी मेंटेनेंस तो की जाती है, लेकिन प्रॉपर जो है टरबाइन को चेंज करने के लिए, पाइप लाइन को चेंज करने के लिए, पूरी मशीनरी को चेंज करने के हवाले से इन 25 सालों में कभी कोई खतरखा फंड जो है वो मुख्तस नहीं हुआ। यही वजह है कि कल सुबह यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर स्टेशन के जो एंकर ब्लॉक है उसमें पाइप की बोसीदा हालत की वजह से जो पानी का प्रेशर पाइप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ था। और इस धमाके की वजह से जो पावर हाउस का एंकर ब्लॉक है उसको नुकसान पहुंचा। और जो मुल्हका आबादी है पियोन के, उनको भी जो है वो 4 से 5 घरों में पानी घुस गया। इसके अलावा पियोन गाँव को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। खेतों की जो हालत जो है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वहाँ पर भी पानी घुस गया था। और पियोन गाँव को जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरात लाक हैं। पियोन की जो इलाका मकीन है वो अपने आप को अब भी गैर महफूज समझ रहे हैं। तो उनका क्या मुतालबा है, अभी मेरे साथ इस इलाके के नंबरदार, पियोन गाँव के नंबरदार भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी नंबरदार साहब, ये बताइएगा कि यकीनन ये पावर हाउस अब पियोन वालों के लिए और मुल्का जो आबादी है उनके लिए यकीनन एक ख़तरे की जो है वो निशान से कम नहीं है। तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? जनाब खान शमाली साहब, मेरा हुकूमत से यही गुजारिश है, ये पाइप आज नहीं है, इससे दो मरतबा पहले भी यही हालत हो चुका है, फट चुका है, पाइप फट चुका है, जिसकी वजह से आगे खेतों को, पौधों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कल जो वाक़ा हुआ है, जो साना हुआ है, जो पाइप फट गया है, उसकी वजह से यही चैनल है ये जो इससे ओवरफ्लो हो के इधर घर में घुस गया था। इन बेचारों को अभी भी रहने की वहाँ पर जगह नहीं है। इनके आटे हो, अच्छा घास भूस हो, सारे बिक चुका है। इनके लिए बहुत मसला है। और भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, 4-5 घरों में और भी पानी इधर घुस गया था। तो यहाँ पर पहले किसी एक्शन ने जो है ना, आपने बता दिया कि शिगरी साहब ने डिसमेंटल किया हुआ है, तो मेरे गवर्नमेंट से यही मुतालबा है। एसडीओ साहब को क्या ज़रूरत थी कि डिसमेंटल प्रोजेक्ट को दोबारा आप अपने तरफ से स्टार्ट करें, और इसको अब इस नुकसान को कौन असाला करेगा जो लोगों को नुकसान हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि या आप इसको अक्सर नो इसकी मुकम्मल तामीरात करें, इसकी अक्सर नो आप तामीर करें, पैप को मुकम्मल चेंजिंग करें, यहाँ पर अच्छा नया मशीन लगाया जाए, यह हमारे मुतालबा है। दूसरी बात, आप हमें रिटर्न तौर पर लिख के दे दें कि अगर गांव में किसी को भी, एक तिनके को भी अगर कोई नुकसान हुआ है तो एसडीओ साहब खुद जिम्मेदारी ले लें, हमें रिटर्न तौर पर दे दें, तब जाके हम जिलेगर चलाना दूंगा, वरना हम जिलेगर को चलाना नहीं देना है। अगर नहीं, इससे भी ज़्यादा वो अपने आप जोर देगा तो हम एसडीओ अगर इसको करता है तो हम उसके बाय नेम हमने कोर्ट में जाना है। अगर इसने फिर दोबारा इस तरह गलत करेगा तो हम कोर्ट में जाना है। यह हमारे आखिरी फैसला है, यह हमारे पूरे गाँव के मुतालबे है। हम आपका मशकूर है खान शमाली साहब, हमारे दुख में आप पहुँचे हैं। कभी इधर ना एससी साहब इधर पहुँचे हैं, हमारे इलाके में छोरबट के एससी साहब बैठे हुए हैं, ना कोई आला हुकाम देखने के लिए गया है। हमारे गांव में यह हालत है, 4-5 घरों में पानी घुस गए हैं। न कल एसडीओ साहब आ गया, उनके अंदर ये तौफीक भी नहीं हो गया इस बेचारा बेवा औरत के घर में आके इसके दुख दर्द पे, इसके दुख पे कम कम जबानी कलामी आप मरहम तो रख के चले जाए ना। आप जेल से कुछ नहीं दे सकते, नहीं तो आप वालों के पास कितना फंडिंग है, कम से आप इनको फंडिंग तो करें ना इन गरीबों के लिए। तो मुतालबा यह है कि कम से कम इनके लिए नुकसानात का अजाला किया जाए और आइंदा हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और आप हमें रिटर्न दे दें। अगर इसको बनाने के चलाना है तो हमें लिख के दे दें, हम तब जाके चलाना देंगे, नहीं तो हम इनके बाय नेम हम पर केस करना है। हाँ, हमें चलाना नहीं देना है साहब।
हमारे साथ इस वक्त शुक्रिया। ताहिर अली सानी साहब भी मौजूद हैं। ताहिर सानी साहब, यकीनन ये बिजली घर जो है आप यकीनन एक अजूबा बन चुका है। 25 साल का अरसा बीत चुका है। इसके बावजूद जो है इसकी पूरी ना टरबाइन को चेंज किया गया है, ना जनरेटर को चेंज किया गया है। टरबाइन की हालत, जनरेटर की हालत और पाइप लाइट की हालत और पूरे जो है पावर हाउस की मशीनरी की हालत जो है अब गंभीर हो चुका है। तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? और कल के जो बहुत बड़ा यहाँ पर हादसा पेश आया है लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खान भाई। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ आवाम को कि रियासत की जो अवलीन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपनी रियाया जो उसकी आवाम है उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसको हर मुमकिन सहूलियात दे, उसकी जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको उसके डोर स्टेप पे वो पूरा करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये चीज़ें होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। और ख़ुसूसन बिलखुसूस मैं इस चीज़ को स्पेसिफिक करके कहता हूँ कि सब डिवीज़न छोरबट जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज है। आप देखिए, हम हमेशा से कहते हैं हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी लाइफ रिस्क पे है, मुकम्मल रिस्क पे है। आप देखें हेल्थ के सेक्टर में रिस्क पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर के उस पे रिस्क पे है। हम हमेशा से कहते रहे लेकिन आप लोगों ने हमारी बात पे कान नहीं धरे, आप लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना। मुझे बहुत अफसोस होता है, इंतहाई अफसोस होता है कि एसी साहब सब डिवीज़न छोरबट में जो बैठे हुए हैं उनको यहाँ तक आने की तौफीक नहीं हुई। तो आगे हम क्या उम्मीद लगाएं, किसी से हम क्या गिला करें, तो क्या शिकवा करें? शायद ये हमारी ही नाअहली है, हमारी ही नाअहली है। हम सोए हुए हैं या जो हमारे ऊपर ये दर्द आ रहा है, ये जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। इस सूरत में मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि अगर ये आवाम उठी तो आप लोगों के लिए कहीं बैठने की गुंजाइश नहीं होगी। आप लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। डीसी साहब भी यहाँ पे नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो महकमा है, पावर का महकमा, लास्ट टाइम मैंने एक्शन साहब को बताया कि आपका जो प्योन पावर हाउस है वो ठीक नहीं है। मैंने उनको एक हफ्ता पहले बताया है कि ये जो आपका प्योन पावर हाउस है इसको ठीक नहीं है, आप इसको ठीक करें। आप इसकी मशीनरी को ठीक करने के लिए 3 लाख रुपए इधर से गिलगित भेजते हैं, इतना आप लोग इसके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो मेंटेनेंस है वो इसकी नहीं हो रही। आपको पता है कि 98 से ये रन हुआ है, इतना अरसा इसको हो रहा है और वही की वही सूरत हाल है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि इन लोगों को खुद जो टेक्निकल तरीके हैं वो पता नहीं है। अब जो स्टाफ है उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं हुई। टेक्निकल ट्रेनिंग पे यही जो एक्शन साहब है वो खुद जाते हैं। अच्छा, आरी साहब है वो शायद उनको मौका मिले तो वो चले जाते हैं, या बड़े इंजीनियर लोग वो खुद चले जाते हैं, चाइना वगैरह के टूर हो, मुख्तलिफ टूर हो। आम जो हमारे जो इधर ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे इधर वर्कर्स हैं, उनको जो टेक्निकल ट्रेनिंग है खान भाई वो नहीं करवाई जा रही, जिसका आज देखें आप नुकसान, हम जिसका अजाला आज आप और हमारे सामने है कि कितना हमारा नुकसान हो रहा है। आप देखें, ये 3-4 घर नहीं है, ये पूरे लाइन में पूरा मोहल्ला है, ये पूरा मोहल्ला। और -14-15 में जब यहाँ से ठंडा पानी आप लोगों के घरों में घुसे, यही एसडीओ साहब, अगर आपके घर में यही ठंडा पानी आए तो क्या आप अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे? आप मुझे बताएं, आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि अगर आप दोबारा छोरबट में नजर आए तो आपको कान पकड़ के हम इधर से निकालेंगे। आप लोगों ने हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। आप लोगों ने यहाँ इनका हाल तक पूछने के लिए आपने गवारा नहीं किया, तो आप लोग तो हमारी जानों के साथ खेल रहे हैं। हमें ये काबिल कबूल नहीं है। और इंशाल्लाह हम दोबारा बता रहे हैं कि अगर आप लोग दोबारा इधर आएंगे तो आप लोग अपना किबला दुरुस्त करके आएँ। ठीक है, यहाँ पे भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे भी लोग हमारे बहुत सारी मुश्किलात में है, तालीम की सहूलियात नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है, रोड भी यहाँ पे ख़राब है, और ऊपर से आप ये हमारी ख़राब चीज़ें आप लोगों ने ये ऐसे बिजली घर हमें दिए जो किसी भी टाइम एक बहुत बड़े डिज़ास्टर का सबब बन सकती है। तो काइंडली आप लोग अपना किबला दुरुस्त करें। और मैं आप लोगों से दोबारा कहता हूँ कि आप लोग अपना किबला दुरुस्त करें, नहीं तो हम आपको दोबारा छोरबट में इंटर होने नहीं देंगे। ये मेरे साफ अल्फाज हैं। हाँ जी, ये थे नौजवान सियासी रहनुमा ताहिर अली सानी साहब और नंबरदार प्योन, जो कल यहाँ बहुत बड़ा जो है हादसा पेश आया था प्योन में। महकमे बरकियात की नाअहली की वजह से प्योन पावर हाउस का जो है एंकर ब्लॉक वो धमाके के साथ फट गया था, और जिसकी वजह से यहाँ के मुल्का आबादी है उनको शदीद नुकसान पहुँचा था और माल मवेशी को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। लेकिन इसके बावजूद भी सिविल इंतज़ामिया अब तक जो है ख्वाब खरगोश के नींद जो है वो सो रही है। तो यहाँ के इलाका मकीनों
انہوں نے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس پاور ہاؤس کو فوری طور پر جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کرے اور اس کی ٹربائن سمیت تمام تر مشینری کو چینج کیا جائے. اور یہ خصوصاً پیون کے علاقہ مکینوں کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ گلہ ہے صوبائی حکومت سے کہ انہوں نے اس پاور ہاؤس کی مینٹیننس کے لیے اور اس کے ریکنسٹرکشن کے لیے کوئی عملی طور پر اقدامات نہیں کیا. ان کا فوری طور پر مطالبہ ہے کہ اس پاور ہاؤس کو فوری طور پر ریکنسٹرکٹ کیا جائے اور ان کی آبادی کو اس پاور ہاؤس کی وجہ سے جو شدید خطرات لاحق ہے ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہے ان سے جو ہے وہ ریلیف دلانے کے لیے صوبائی حکومت فوری طور پر یہاں پر جو ہے ریٹرننگ وال تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں کی جو ملحقہ آبادی ہے ان کو بھی سورس آف سیکیورٹی مل سکے. جی شکریہ.